और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। यूपी के लखीमपुर खीरी मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर 302 के तहत हत्या का केस दर्ज करने, जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा का केस दर्ज हुआ। यह केस बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकुनिया थाने में लिखा गया। लखीमपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि जब तक मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। और लखीमपुर खीरी में पुलिस और प्रशासन और मृतक किसानों के बीच बातचीत जारी है। आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह मृतक किसानों के परिवारों से बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद अब वो रायपुर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएंगे। लखीमपुर की घटना पर कपिल सिब्बल ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, सत्ता पक्ष के घमंड की बात है कि हम कुछ भी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस बेरहमी से मंत्री के काफिले की गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। सपा समर्थकों ने अखिलेश को हिरासत में लेने का विरोध जताया और लखनऊ की उस सड़क पर लेट गए जिससे अखिलेश यादव को पुलिस लेकर जा रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं राजनीति तेज है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा, लिखा, यूपी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। इधर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। पुलिस के साथ झड़प के बाद प्रियंका बोली, किसानों को कुचलने की राजनीति हो रही है। वहीं राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देख भी चुप हैं, वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने भी अफसोस जताया। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों के साथ हिंसा की कड़ी निंदा करता। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यूपी सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। कहा, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और गहराई से जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि दोषी को कड़ी सजा दी जाएगी। और इससे पहले यूपी के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को लेकर एक बड़ा मामला आया। आरोप है, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने गाड़ी से किसानों को रौंद दिया, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। साथियों की मौत से गुस्साए किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे के काफिले की 2 गाड़ियों में आग लगा दी। बवाल के बाद लखीमपुर खीरी के डीएम और एसपी समेत भारी फोर्स मौके पर मौजूद है। सीएम अशोक गहलोत जयपुर के खादी बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने गार्डन एरिया के मध्य स्थापित गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद जवाहर कला केंद्र में गांधी जी की जीवनी पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी पहुंचे। वो केकड़ी और सावर में आयोजित प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में भाग ले रहे हैं। लाभान्वितों को पट्टे और दस्तावेज सौंपे। अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को किडनैप करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को मुक्त करवा लिया। टोंक में चाकूबाजी की घटना को लेकर महिलाओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। करौली में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया, कई लोग घायल हुए। उदयपुर में एक महिला अध्यापिका मंजू माली के साथ उसके देवर ने जानलेवा हमला किया और उसे घर से बेदखल कर दिया। पीड़ित मंजू माली ने बताया, देवर महेश उसके परिवार को घर से निकालकर उनकी संपत्ति हड़पना चाहता है। झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला आया। पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गांव से ही गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में जमीन को लेकर करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। चारभुजा पुलिस ने मामला ही दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के आदेश पर कुंभलगढ़ थाने में मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई अब भी नहीं हो रही। झुंझुनू में चोरों ने तारबंदी के लिए लाए गए जाल पर हाथ साफ किया। चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मध्य प्रदेश की ओर से आई कार से 100 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त की।
कोटा के इंदिरा मार्केट में निगम की अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की और कचले व मकानों के आसपास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। नागौर में लव मैरिज करने वाली बहन और जीजा की कार पर भाई ने तेजाब फेंका, कार को काफी नुकसान हुआ। झुंझुनू में पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से चोरी की बड़ी वारदात चल गई। पुलिस ने चोरों की पिकअप जब्त कर ली, चोर फरार हो गए। बूंदी के खजूरी गांव में भूमि विवाद में एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने शव थाने के सामने रख रोड जाम कर धरना दिया। कोटा के कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया, एक शातिर गिरफ्तार। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने 1 किलोग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी अब्दुल असलम बूंदी के तालेड़ा का निवासी। सिरोही जिले की स्वरूपगंज थाना पुलिस ने लुटाना गांव में दबिश दी। किराना और जनरल स्टोर की दुकान में छुपाकर रखे हुए अवैध शराब को जब्त किया। दुकान मालिक हिस्ट्री शीटर भी है। चूरू के राजकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें आत्महत्या के कारणों का कोई जिक्र नहीं है। लेक सिटी में सुसाइड से सनसनी। सिमारी इलाके में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। भरतपुर में सेक्स चैट रैकेट का पर्दाफाश। 2 सदस्य गिरोह के गिरफ्तार। तमिलनाडु के व्यवसायी से 2 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। कोटपुतली में चोरी की ईंट बेचने की फिराक में घूम रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दौसा की रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर घाटोल कस्बे में ऑटोमोबाइल एजेंसी के संचालक को रविवार शाम गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल हुए स्नेहिल सेठ नाम के युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बूंदी में खजूरी गांव में भूमि विवाद के चलते कथित रूप से हुई एक वृद्ध की हत्या को लेकर शव के साथ रोड जाम कर बैठे परिजनों और गांव के लोगों की आखिरकार पुलिस अधीक्षक से वार्ता के बाद सहमति बनी। परिजनों ने 11 घंटे बाद शव उठा लिया। अलवर जिले के सोरवा गांव के वाटर पार्क में हुई तोड़फोड़ और रंगदारी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के देवाशीष सिटी में निर्माणाधीन मकान की छत से नीचे गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले में लोन देने के बाद रिकवरी एजेंटों द्वारा लोगों को परेशान करने का मामला आया। गुस्साए लोगों ने रिकवरी एजेंट की धुनाई कर दी। कोटपुतली में अब अपहरण का आरोप लगाने वाले युवक के खिलाफ ठगी की बात सामने आई है। कृष्ण और अमित ने कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए ऐंठे थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जालोर से जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर। संचौर पुलिस और जयपुर सीआईडी सीबी की स्पेशल टीम ने एक नामी होटल पर रेड मारकर 42 जुआरियों को गिरफ्तार किया। करीब 30 लाख से अधिक की नकदी जब्त की। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड नंबर 3 में अभिभावकों की लापरवाही। 9 महीने की बच्ची पर भारी पड़ी। 9 महीने की मासूम खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में सिर के बल गिर गई। उसके नाक और मुंह के जरिए पानी बच्ची के शरीर में चला गया। बाड़मेर में एक विवाहिता ने अपने बेटे और बेटी के साथ पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर के लखावली पुलिया के नजदीक माइनिंग विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। कर्मचारी एक ट्रेलर रुकवाने का प्रयास कर रहे थे, तभी ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। कर्मचारी ट्रेलर में सवार ड्राइवर कंडक्टर को बचाने के बजाय मौके से भाग गए। कोटा में महिला कर्मचारी से दुष्कर्म के करीब 2.5 माह पुराने मामले में कार्रवाई कर नयापुरा थाना पुलिस ने जॉइंट लेबर कमिश्नर को गिरफ्तार किया। कोटा के देवाशीष सिटी में निर्माणाधीन मकान की छत से नीचे गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। कोटा के तालेड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 50 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गए। कोटा के हिंडोली थाना इलाके में पेज की बावड़ी के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला राहगीर को टक्कर मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आग लग गई। आसपास के लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी बताई जा रही है। कोटा में ग्रामीण के कैथून इलाके में कोटा कैथून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। धौलपुर में 3 व्हीलर टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। टेम्पो सवार एक ही परिवार की एक मासूम बच्ची समेत 5 लोग घायल हुए। बाड़मेर में शनिवार को रामसरिया गांव में एक विवाहिता ने अपने बेटे बेटी के साथ पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। सीकर में एक कार और मिनी बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मिनी बस में बैठे करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए।
श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में गिरे मजदूर का शव आखिरकार गोताखोरों को घंटों की मेहनत के बाद मिल गया। श्रीगंगानगर में किसानों द्वारा घड़साना एसडीएम कार्यालय का घेराव जारी है। किसानों ने तीनों दरवाजों पर कब्जा कर रखा है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व सेवा परिषद की पोखरण शाखा का 2 अक्टूबर से एसडीएम ऑफिस के सामने सत्याग्रह जारी है। भरतपुर के खखावली गांव में देर रात ग्रामीणों ने गौ तस्करों को पकड़ा और उनके चंगुल से 2 दर्जन से अधिक गायों को मुक्त कराया। गौ तस्कर भाग गए। दौसा में स्कूल प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ नाराज स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पहुंचे ग्रामीण अपने मकसद में कामयाब रहे। कंपनी के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हुई। बूंदी में बुजुर्ग की हत्या पर जमकर हंगामा हुआ। भूमि विवाद को लेकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। परिजनों ने रोड जाम कर धरना दिया। हालांकि एसपी की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बूंदी जिले में घाट काबराना गांव में 20 से 22 फीट लंबे अजगर के आने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम और देईखेड़ा थाना पुलिस जेसीबी मशीनों की मदद से चंबल किनारे घरों के पास जंगल की सफाई कर अजगर का रेस्क्यू किया। राजसमंद में विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ प्रदेश इकाई जोन 1A का स्नेह मिलन समारोह हुआ। जैसलमेर के नाचना परगने के ठाकुर केसरी सिंह और महेंद्र सिंह सत्तो ने वर्षों पहले देखे अपने सपने को साकार कर शूटिंग रेंज स्थापित की। कोटा में श्राद्ध श्रद्धांजलि महोत्सव के तहत नयापुरा हनुमान टेकरी पर द्वादशी का श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों ने गुब्बारे उड़ाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। बीकानेर में पदमपुर से आए 2 बहुरूपियों ने सड़कों पर अपने अलग अंदाज से लोगों को हंसाया। कोरोना के कलाकारों का काम पूरी तरह से रुक गया था। माफ कीजिएगा, कोरोना की वजह से कलाकारों का काम पूरी तरह से रुक गया था। ग्रीन फुल दौसा अभियान के तहत विधायक मुरारीलाल मीणा ने दौसा के नांगल राजावतान सघन पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। डूंगरपुर के नागदा युवा मंडल की ओर से भगवान 1008 श्री नागफनी पारसनाथ की आज शहर से 26वीं पदयात्रा निकाली। श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत लोकेशानंद महाराज अप्रैल 2022 में रामनवमी पर उदयपुर में भव्य रामकथा का वाचन करेंगे। चूरू के सुजानगढ़ के मांडेता स्थित श्री काशीपुरीश्वर महादेव मंदिर में राजस्थानी भाषा के विकास में योगदान के लिए राजस्थानी कॉमेडियन बनवारी लाल गोस्वामी पंकज रवि का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। राजसमंद की पंचायत जुणदा में 1 दिवसीय जिला स्तरीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। कोटा के हड़ौती चिकित्सा शिविर और सम्मान समारोह की शुरुआत की गई। निगम आयुक्त कीर्ति राठौड़ ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। अलवर जिले में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर के दामोदर कॉलोनी क्षेत्र में शहरवासियों ने मिसाल पेश की। लोगों ने डंपिंग स्टेशन बने पार्कों की सफाई का बीड़ा उठाया। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में मोरी मोहल्ला स्थित एक नाले में अचानक अजगर निकला, जिससे सनसनी फैल गई। नाले में अचानक एक अजगर निकल आया। वहां आसपास मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी बाड़मेर जिले में सामूहिक आत्महत्या के मामले थम नहीं रहे। शनिवार को बायतू थाना क्षेत्र के जोगासर ग्राम पंचायत के रामसरिया गांव में एक विवाहिता ने अपने बेटे और बेटी के साथ पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। जलदाय विभाग के स्मार्ट मीटर से कैसे पानी की जगह हवा का बिल बन रहा है, कैसे उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान ने मीटर विशेषज्ञ बाबूलाल शर्मा की मौजूदगी में मामले को अपने कैमरे में कैद किया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपए को पार कर गई है। डीजल भी करीब 105 रुपए लीटर बिक रहा है। रूस में जानलेवा कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। कल कोरोना से 890 लोगों की मौत हुई। एक दिन में मौत के सर्वाधिक मामले। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। बीते 24 घंटों में 20,799 नए केस आए। 180 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के राज्य पक्षी गोडावण को बचाने की मुहिम मुकाम पा रही है। जी हां, एक बार फिर धोरों में गोडावण के आबाद होने की उम्मीद परवान चढ़ रही है। मुहिम को मिला मुकाम। कैप्टिव ब्रीडिंग में मरुधरा का परचम। एग हैचिंग सेंटर में 18 चूजे तैयार।
आबाद होगा गोडावण का परिवार। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके राज्य पक्षी गोडावण को बचाने की मुहिम कामयाब हो रही है। प्रोजेक्ट गोडावण के बाद जैसलमेर के आसपास के इलाकों में गोडावण की तादाद में इजाफा हुआ है। वहीं गोडावण के लिए तैयार किए गए एग हैचिंग सेंटर में भी अब चूजों की संख्या 18 पहुंच गई है। गोडावण एक जो शुरू किया है उसमें 6 अंडे मिले हैं, उसमें 2 अंडों में कुछ चूजे निकले हैं, 2 एक करीब। तो ये अच्छा शुभ समाचार है और इस पद्धति को ढंग से लागू की जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। करीब 5 साल पहले गोडावण की धरती से लुप्त हो जाने की आशंका जताई जाने लगी थी, लेकिन केंद्र सरकार के शुरू किए गए प्रोजेक्ट गोडावण ने तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया। वैसे ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की था, क्योंकि इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट से गोडावण के अंडों को उठाकर कृत्रिम रूप से उनमें चूजों का जन्म करवाना था, जिसके उस फाउंडर पॉपुलेशन के जो बच्चे होंगे उनको फिर हम रिलीज करने के लिए कार्रवाई करेंगे। ये प्रक्रिया हम 3-4 साल में करने वाले थे। हमारा प्रयास ये है, ये देखते हुए कि स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, तो हमारा प्रयास ये है कि अगले साल ही हम फाउंडर पॉपुलेशन की गिनती पूरी कर लें। 1982 के बाद से लगातार गोडावण को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब जब इसके संरक्षण की दिशा में ये योजना अमल में लाई गई है, तो संरक्षण के अच्छे नतीजे सामने आने की उम्मीद जगी है। राजस्थान ने कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए कुछ चूजों को बच्चे से बड़ा किया है और कोशिश ये है कि इन्हें वापस जो है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में छोड़ा जाए, खासतौर पर जैसलमेर और बाड़मेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के उन इलाकों में फिर से छोड़ा जाए जहां पर इन्हें जंगलात के अंदर आबाद किया जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान वन विभाग जिस हिसाब से कोशिशें कर रहा है, कैप्टिव ब्रीडिंग का ये प्रोजेक्ट सफल हो जाए और गोडावण को बचा लिया जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। साईं बाबा के वचनों को आधार मानकर मानव सेवा में लगा शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट हर आपदा में लोगों की सहायता के लिए आगे रहता है। बीते साल भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने 51 करोड़ रुपए की मदद की थी और अब कोरोना को मिटाने के लिए ट्रस्ट कोविड-19 टीकाकरण कराने में जुटा है। कोरोना महामारी के चलते इस वक्त शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद रखा गया है, लेकिन शिरडी का साईं बाबा ट्रस्ट महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। साईं बाबा ट्रस्ट कोरोना महामारी से बचाव के लिए न सिर्फ अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवा रहा है, बल्कि आम जरूरतमंदों का भी टीकाकरण करवा रहा है। ट्रस्ट की कोशिश है कि आने वाले 7 अक्टूबर को भक्तों के लिए मंदिर खुलने से पहले तमाम कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कर दिया जाए, ताकि मंदिर आने वाले भक्त कोरोना के खतरे से सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय आपदा आती है तो साईं बाबा ट्रस्ट अपनी तरह से लोगों की सहायता के लिए सामने आता है। उसमें जैसे राष्ट्रीय लसीकरण यानी वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रस्ट ने अपनी भूमिका निभाई है। ये पहली बार नहीं है जब शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने भक्तों के लिए अपना खजाना खोला है। वक्त पड़ने पर साईं बाबा ट्रस्ट हमेशा ही जन सेवा के लिए तत्पर रहता है। साल 2020 में भी शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी। और अब जबकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है, साईं बाबा ट्रस्ट लोगों का वैक्सीनेशन करवाकर लोगों की सहायता कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट और कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड अस्पताल का निर्माण भी कराया है। साईं बाबा ट्रस्ट ने 14,000 से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया है और उसमें से लगभग हमारे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 35% से भी ज़्यादा या 35% है। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से अब तक 14,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उम्मीद है साईं बाबा ट्रस्ट की इस परंपरा से देश के दूसरे संस्थान भी सीख लेंगे और मुसीबत के इस दौर में देश के लोगों की मदद कर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। शिरडी से सुनील दबंगे, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।